हेलो बच्चों। बेटा अपन ने है ना इसके जो फर्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 15.3 पार्ट 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स, उसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। ये 7वां क्वेश्चन है। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? देखो, ये दी गई आकृति में ए बी एम सी, ए बी एम, देखो एम इसका पार्ट है, ये है ना, ये एम, तो ये ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये देखो एक वृत्त का चतुर्थांश है ये ए बी एम सी, ए बी एम सी क्या है बच्चों? ये एक वृत्त का चतुर्थांश है ना। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखो ऐसे समझो, ये इस तरह का एक वृत्त है तो उसका ये एक पार्ट हो गया, है ना। देखो इसे बना दूं मैं, आपको छोटा सा बना देता हूँ, है ना। तो देखो, है ना, तो ये वाला हिस्सा हो गया ये, ठीक है ना, समझे ना बात। ये तो ये जो ए बी एम सी है, ए बी एम सी क्या है? इस वृत्त का एक चतुर्थांश है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। देखो यहाँ से लेके ये 14 होगी बेटा, ए से लेके सी तक भी कितनी होगी? 14 होगी। तो ये 14 सेंटीमीटर और ये भी कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है ये, है ना। तथा BC को व्यास मानकर, है ना, इस VC को व्यास माना गया है, VC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है ना। एक क्या खींचा गया? अर्धवृत्त। देखो ये अर्धवृत्त है बेटा, ये वाला BNC, है ना। देखो ये इस तरह का, है ना, जिसमें ये खाली जगह भी शामिल है और ये छायांकित भाग भी शामिल है, ठीक है ना। तो एक अर्धवृत्त VC को व्यास मानकर क्या खींचा गया है? ये, है ना, एक अर्धवृत्त है ये BNC खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग है, शेडेड पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है ना। तो देखो बच्चों, होता क्या बेटा कि प्रश्न का लॉजिक हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, भाई इसको हम किस दिशा में चलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो है ए बी एम सी, ये क्या है बेटा? एक वृत्त, एक त्रिज्यखंड है कि नहीं है? क्या है ये? त्रिज्यखंड है, जिसका ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। ये कोण 90 डिग्री का है। ये त्रिज्यखंड, देखो मैं ये निकाल सकता हूँ ना, ये वाला जो पोर्शन है ये, है ना, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन में निकाल सकता हूँ। ये वृत्तखंड हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये वृत्तखंड कैसे निकालूंगा? ये वाला मैं, कि इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो ये जो है ना, ये चंद्रमा के आकार की ये चीज़ निकल जाएगी ना, ये वृत्तखंड मिल जाएगा मुझे, है ना। अब तुम कहोगे इस वृत्तखंड की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है बेटा, क्यों? देखो, क्योंकि मुझे ये शेडेड पोर्शन निकालना है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकलेगा? इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा? अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा, है ना। तो अब देखो बेटा कि इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणा πr²। तो इस त्रिज्यखंड के कोण थीटा 90 डिग्री का है और r क्या है इसकी? 14 सेंटीमीटर है। तो ये तो निकल गया, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लोगे आप, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कर लो, या 1/2 r² साइन थीटा कर लो। तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो बेटा कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ? इस अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, है ना। तो ये त्रिज्या हमारे पास नहीं है ना, तो ये कैसे निकलेगी? बहुत आसान है, देखो, है ना। त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई या यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। तो देखो ये इस त्रिभुज का कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? BC क्या हुआ बेटा? इस त्रिभुज ABC का क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो इसका आधार 14 दे रखा है और लंबाई ऊंचाई 14 दे रखी, तो ये कर्ण निकाल सकते हैं ना, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग से, है ना। आई ना बात समझ में? ठीक है। तो करना क्या है बेटा? देखो हमको पहले मैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा मुझे, है ना।
फिर मैं क्या करूँगा, ये BC निकालूंगा। BC क्या है, ये कर्ण है ना, और BC का आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। BC का आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या की क्या जरूरत पड़ेगी मुझे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर 1/2 पाई आर स्क्वायर में से इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो ये शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन आगे चलते हैं। तो पहले क्या निकालूं मैं, त्रिज्यखंड ABMC का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ABMC का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90/360 गुणा पाई 22/7। आर कितना है, 14 गुणा 14। ठीक है, देखो ये तो 0 कट गया, ये 4 बार कट गया, 7 से ये 2 बार कट गया, तो ये आ गया 1/4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 11 बार। तो क्या आ गया, 11 गुणा 14। ठीक है, तो 11 चौका 44 हासिल की 4, 11 कम 11, 11 और 4 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, ABMC का। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई सिर्फ उस समय लग सकता बेटा जब कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/2, ये त्रिज्या, इस की त्रिज्या क्या है, ये R 14, ये भी 14, तो 14 गुणा 14 इंटू साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये तो देखो 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 7। ठीक है, तो 14 गुणा 7 करेंगे, 7 गुणा 14 गुणा 1, तो ये हो गया देखो 7 चौका 28 हासिल की 2, और 7 एकम 7, 7 और 2 9, 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा मुझे। किसका मिल जाएगा बेटा, ये वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसमें से 154 में से क्या घटा दूंगा, 154 माइनस 98, तो ये कितना हो गया 56 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो ये किसका क्षेत्रफल मिल गया, इस वृत्तखंड का मिल गया, इस चंद्रमा जैसी आकृति का मिल गया, है ना। BMC ये जो खाली है ना, ये वाली, इसका मिल गया। अच्छा, अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, है ना। तो त्रिज्या के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, BC, है ना। तो BC का वर्ग क्या हो गया बेटा, अब है ना, BC का वर्ग बराबर क्या हो गया, AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, है ना, AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। इसका मतलब BC का वर्ग बराबर हो गया 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, है ना। तो देखो बेटा, इसको इस तरह से करो आप, है ना, 14 का वर्ग और 14 का वर्ग, तो देखो 14 का वर्ग कॉमन आ गया, है ना, तो 1 + 1 बचा ना, तो क्या लिख सकते हैं, 14 का वर्ग गुणा 2। ठीक है, आई ना बात समझ में। एक तरह से समझो x है, ये x और x क्या होता है, 2x होता है कि नहीं होता है, तो 2 × 14 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब BC कितना हो जाएगा, BC हो गया इसका अंडर रूट 14 का वर्ग गुणा 2, तो देखो 14 के रूप में बाहर निकल गया और 2, तो ऐसे कर लो आप इसको, है ना, 14√2 को 14√2 ही रहने दो। तो 14√2 क्या हो गई बेटा, BC हो गई। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, BC/2, है ना। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, BC 1/2 BC या BC/2, तो 1/2 गुणा 14√2, तो ये आ गई 7√2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये मुझे ये BM तो उधर है ना, ये वाली, है ना, ये जिसमें मैंने इसको O बिंदु नाम दे देता हूँ, है ना। तो BO या CO मिल गई आपको, है ना। अब आप इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
अर्धवृत्त क्या है बेटा, BNC है ना, BNC का क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया 7√2 गुणा 7√2 है ना। तो देखो बच्चों √2 कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, √2 गुणा √2 कितना होता है 2, और ये 2 नीचे, तो इस कट गया, नहीं कट गया, √2 गुणा √2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, और 1 7 से 1 7 कट गया, तो क्या आ गया 22 गुणा 7 आ गया ना, 22 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर कितना आ गया बेटा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है ना। अब क्या निकालना है हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर में से कितना घटा दूंगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना था हमारा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये रहा 56, तो इसमें से 154 में से कितना घटा दूंगा 56 घटा दूंगा है ना। तो अब आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा इसका है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस ये जो निकाला आपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 में से ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये रहा 56 है ना, तो ये हो गया 154 माइनस 56 है ना, तो वही 98 आ जाएगा, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों है ना, देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, 7वां प्रश्न हो गया। अच्छा अब 8वां प्रश्न देखो, 8वें में क्या कह रहा है बेटा, ये 8वें प्रश्न में कह रहा है हमसे दी गई आकृति में AB व्यास है ना, एक वृत्त बनाया मैंने है ना, एक वृत्त बना दिया, AB क्या है इस वृत्त का व्यास है, ये इस वृत्त का व्यास बना दिया, ठीक है ना, ये A है और ये B है और ये क्या है O है, AB वृत्त का व्यास है, एक बिंदु है C, ये बिंदु C है, तो AC दे रखा है आपको, ये मान लेता हूँ ये C है ना, और ये इसको B से मिला दिया, ठीक है, तो AC दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये C बिंदु है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये थोड़ी बड़ी बन गई, ये थोड़ी छोटी बन गई, तो इसलिए ये C बिंदु कहाँ होना चाहिए बेटा, इधर होना चाहिए, समझे नहीं समझे, यहाँ होना चाहिए, तो ये छोटी होती है और ये क्या होती बड़ी होती थोड़ी सी, कोई बात नहीं है ना, लिख तो दिया ही हमने। तो देखो बच्चों है ना, AC 6 सेंटीमीटर है, BC कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और AB जो है ये वृत्त का क्या है व्यास है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग में देखो बेटा इस त्रिभुज को छोड़ के बाकी का सारा छायांकित है, समझे ना बात, किसको छोड़ के, इस त्रिभुज को छोड़ के बाकी का सारा क्या है, ये छायांकित है, ऐसे समझो आप, इस त्रिभुज को छोड़ दिया है बस, समझे ना, इस सिर्फ त्रिभुज को छोड़ दिया, बाकी का भाग क्या है छायांकित भाग है, इस तरह से है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ AC कितना है 6 सेंटीमीटर, BC कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और AB क्या है वृत्त का व्यास है, AB जो है वो इसका क्या है बेटा व्यास है, ठीक है। अच्छा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो बेटा लॉजिक आ जाना चाहिए ना हमारे दिमाग में है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं बताओ, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं घटा दूं है ना, और देखो एक चीज और दे रखी है, ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ये इसमें दे रखा है 90 डिग्री का कोण है ये है ना, तो अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो इससे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा है ना। अच्छा अब देखो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए है ना, रेडियस चाहिए है ना, अब ये AB क्या है बताओ व्यास है ना,
तो इसका आधा अगर व्यास मिल जाएगा तो त्रिज्या मिल जाएगी। व्यास कैसे निकाल सकते हैं? इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं, देखो बेटा, है ना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, यह ध्यान रखना, है ना। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है? कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 कितने हो गए? 100, है ना। तो ए बी का वर्ग बराबर 100, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √100 यानी 10। तो ये ए बी कितनी निकल गई आपकी? 10 सेंटीमीटर निकल गई। जब ए बी 10 सेंटीमीटर हो गई तो त्रिज्या कितनी हो गई? आधी, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो बस हो गया ना काम आपका। तो त्रिज्या निकल गई 5 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हम πr² से निकाल सकते हैं। फिर इस छायांकित भाग का निकालने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो क्योंकि 90 डिग्री का कोण है ना, तो 1/2 गुणा आधार गुणा होता है। 1/2 गुणा, किसी को आधार मान लो, किसी को ऊंचाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1/2 गुणा 6 गुणा 8 करो या 1/2 गुणा 8 गुणा 6 करो, बात एक ही है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लिखो या 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार लिखो, बात एक ही है। तो इस तरह से हम इस रास्ते से आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। तो अब देखो, सबसे पहला काम क्या है बेटा? ए बी निकालने का, है ना। तो चूंकि ए सी बी क्या है? चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, समकोण त्रिभुज है ना। तो इसलिए ए बी का वर्ग, ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो ए सी कितना है? 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 36 प्लस 64 कितना हो गया? 100। तो ए बी बराबर क्या हो गया? वर्गमूल 100 बराबर क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है? 100, ठीक है। ए बी आपकी। तो अब इसका त्रिज्या, है ना, तो ओ ए बराबर ओ बी, है ना। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो गई? 1/2 गुणा ए बी। तो 1/2 गुणा 10 कितनी निकल गई? 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकाल सकते हो? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? πr²। तो 22/7 गुणा r कितना है? 5 गुणा 5, है ना। तो ये हो गया, देखो बेटा कुछ कटेगा नहीं। 25 को किससे गुणा किया? 22 से। तो 25 को 22 से किया मैंने, तो 25 दूनी 50 हासिल की 5, और 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1/2 गुणा आधार कितना है? 6, ऊंचाई क्या है? 8। तो 1/2 गुणा 8 गुणा 6 लिखो या 1/2 गुणा 6 गुणा 8 लिखो। तो देखो ये 2 से 6 3 बार कट गया, 3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या निकाल सकते हो? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे हम, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा? 550/7 माइनस 24/1, है ना। 7 लघुत्तम आ गया, ये हो गया 550 माइनस, है ना। देखो 24 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का भाग देंगे 7 में 7 बार, और 7 को कैसे गुणा करना पड़ेगा? 24 से। 7 को 24 से, 7 चौका 28 हासिल की 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, है ना। तो देखो 550 में से 168 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाए तो 2, ये 4 रह गए, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 घटाए तो 8, ये 4 रह गए, 4 में से 1 घटाए तो 3, 382/7, है ना। अब इसमें भाग दे दो, 7 पंजे 35, ठीक है। कितने बचे? 3, 32, 7 चौका 28, है ना। 4 बच गए, दशमलव 40 हो गए, 7 पंजे 35, 5 बचे 50, 7 7 49, तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा,
इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। एक छायांकित डिजाइन बनी हुई है, उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है ना। ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, है ना। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर क्या खींचे गए हैं, अर्धवृत्त खींचे गए हैं। देखो मैं समझाता हूँ बेटा कैसे बने गए, है ना। तो पहले तो क्या खींचा हमने, एक क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, ठीक है ना। ये मैंने एक वर्ग बना दिया, ठीक है। वर्ग है या नहीं है, हाँ थोड़ा सा आयत जैसा लग रहा है, ये ज़्यादा हो गई, ये थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो बेटा इसको ऐसे ही कर दिया, एक इसको ऐसे यानी इसकी भुजा को क्या माना गया, व्यास माना गया, है ना। और ऐसे एक अर्धवृत्त खींचा, ऐसे ही इससे एक अर्धवृत्त खींचा, फिर ऐसे ही इससे एक अर्धवृत्त खींचा और एक इससे ऐसे अर्धवृत्त खींचा, तो क्या बन जाएगी, एक डिज़ाइन बन जाएगी, है ना। तो ऐसे समझो, देखो बेटा यहाँ टच करता हुआ निकलेंगे, ये इस जगह पे टच करते, तो इस तरह से, समझे ना बात, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। ये हो गया, फिर ये इस तरह से हो गया, है ना। और फिर इस तरह से हो गया, और ये इस तरह से हो गया, ऐसी डिजाइन ये बन गई, ठीक है। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है ना। देखो बेटा ये ABCD है, ABCD, तो ये सब क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर है ना। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, है ना, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ऐसे हमने क्या खींच दिए, अर्धवृत्त खींचे। तो उन अर्धवृत्तों को खींचने से क्या बन जाएगी, ये इस तरह की डिजाइन बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा इसमें छायांकित में क्या कर रखा है बेटा, ये इन सबको शेडेड कर रखा है ना, इन सबको क्या कर रखा है, छायांकित कर रखा है। देखो मैं एक बार ऐसे समझाता हूँ आपको कि इन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस छायांकित भाग का, है ना। देखो बेटा ये जो है ना, इसको ले लेता हूं मैं, एक देखो ये चार कली हो गई ना, एक कली, दो कली, तीन कली और ये चार कली, है ना। तो देखो अगर मैं इसमें ऐसे लाइन खींच दूं यूं, है ना, तो देखो एक कली ये हो गई, आधा पोर्शन ये हो गया, आधा पोर्शन इसका ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखो इसको मैं अगर यूं कर दूं, है ना, तो देखो ये ऊपर इस डॉटेड लाइन से जितना ऊपर है उतना ही क्या है, ये नीचे है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कि अगर मैं ऐसे कर लूँ इसको, यहाँ से इस पे ये ड्रॉप कर लिया मैंने, है ना, तो देखो बेटा ये जो है ना, इस तरह से ऐसे समझो आप, ये ठीक है ना, इस तरह का। तो ये क्या है बताओ, ये एक वृत्तखंड बन गया कि नहीं बन गया, ये देखो ये क्या है, एक वृत्तखंड है ना। तो एक जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जितना होगा, तो ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ऐसे ही ये और ये सेम हो गया, और ये और ये सेम हो गया, है ना। तो अगर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं निकालूं, देखो यहाँ बनाता हूं मैं नीचे, है ना, देखो कुछ इस तरह से है ना, ये है ना, इस तरह से देखो, है ना, यूं, है ना, दोनों तरफ है ना, इसके नीचे भी है ये कली और ऊपर भी है कली। देखो मैंने ये वाली कली बना दी, ये वाली कली यहाँ बना दी, है ना। तो देखो बेटा ये पूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई बताओ, 5 सेंटीमीटर हो गई ना, और ये भी कितनी हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, है ना, तो ये क्या है बताओ, ये वृत्तखंड हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यानी ये जो पूरा है ये क्या है, त्रिज्यखंड है, और ये क्या है, त्रिभुज है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं घटा दूं, ठीक है ना, तो मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ऐसे वृत्तखंड कितने हैं, 8 हैं। देखो 1 2, ऊपर वाला 3 4 5 6 7 8, समझे नहीं समझे बात, है ना। तो यानी मुझे क्या निकालना है, इस
वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे वृत्तखंड कितने हैं इसमें? 8 वृत्तखंड हैं, ठीक है ना। तो अब इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए देखो बेटा हमने क्या, ये त्रिज्या आ गई मेरे पास, है ना, और ये वर्ग है ना, तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। तो कैसे निकालूंगा मैं? त्रिज्यखंड यानी जो छायांकित का भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 8 गुणा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। समझे बात आप, ठीक है ना। तो अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और फिर उसको किससे गुणा कर दूंगा मैं? 8 से उसको गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा पहले निकाला मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, कितना हो गया, है ना। देखो एक सवाल को करने के कई तरीके भी हो सकते हैं, हो सकता है उस तरीके से भी हो जाए बेटा ये, है ना। तो जो आपके दिमाग में सबसे पहले जो क्लिक करे आप उसी से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कितना हो गया? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 बटे 360 गुणा 22/7। आर कितनी है? 5। तो 5 गुणा 5, तो देखो ये हो गया 1/4 गुणा 22/7 गुणा 25। तो ये 2 और ये क्या आ गया? 11, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा 11 गुणा 25/14, 11 गुणा 25/14, है ना। अच्छा अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा आधार भी 5 है और ऊंचाई भी कितनी है इसकी? 5 है। तो 5 गुणा 5, तो ये हो गया 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इसको घटा दूंगा, है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 11 गुणा 25, ठीक है ना। तो ये देखो कर लेता हूँ गुणा 25 एकम 25 हासिल की, कितनी लगी? 2, और 25 एकम 25, 25 और 2 कितने हो गए? 27, 275/14, है ना। 25 एकम 25 हासिल की, वो 5 आ गया, हासिल की 2, और 25 एकम 25, 25 और 2 27, ठीक है। तो अब 275/14 में से क्या घटा दूंगा? 25/2 घटा दूंगा। तो देखो पॉइंट ऑफ मत किया करो बेटा, इसको उलझ जाएंगे नहीं तो, है ना। 275/14 माइनस 25/2, ऐसे करना क्या रहता है? ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है ना। देखो अब इसमें 14 लघुत्तम आ गया, तो ये तो आ गया 275 माइनस 2 का भाग दिया 14 में कितनी बार गया? 7 बार गया। 7 को किससे गुणा करूँगा? 25 से, है ना। तो 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 सत्ते कितने होते हैं? 175, है ना, क्योंकि 25 की 150 होते हैं। 25 सत्ते 175, 275 में से 175 घटाओगे तो क्या बचा? 100/14, तो कितना आ गया? 50/7, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ये छायांकित भाग ऐसे कितने वृत्तखंडों से बनेगा? 8 वृत्तखंडों से मिलके बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी छायांकित भाग कितने हैं? ये सारे इस तरह के 8 से मिलके बने हुए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 8 गुणा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो छायांकित डिजाइन है ना, ये छायांकित भाग क्या है? ये डिजाइन है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 8 गुणा 50/7, ठीक है ना। 8 पंजे 40, 400/7 भाग दे दो बेटा। देखो 7 पंजे 35, 5 बचे 50, 7 7 49, 10 बचे 7 एकम 7, 3 बचे 30, 7 चौका 28, 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, है ना। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? ये दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। एक आकृति दे रखी है हमको, है ना। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अर्धवृत्त के अंदर एक और वृत्त बना हुआ है ना। तो देखो बेटा पहले तो मैंने क्या बनाया? अर्धवृत्त बनाया एक, ठीक है ना, एक अर्धवृत्त बना दिया, इस तरह से एक अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर क्या बना हुआ है?
एक और वृत्त बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से हो गया, इस तरह का यूं है बेटा, ये इस तरह का कुछ है ना, ये लो, ठीक है ना, थोड़ा सा पिचक गया है इधर से, है ना, ठीक है ना, यूं है ये। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर दे रखी है इसमें, है ना। ये बिंदु P है, ये बिंदु को Q दे रखा है, इस बिंदु को O दे रखा है, ये थोड़ा सा और इधर बड़ा बनना चाहिए था, ऐसे यूँ, है ना, और ये O है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है बेटा, ये अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, है ना, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए, है ना, इस वृत्त की क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी चाहिए, या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए। बहुत आसान है, देखो बेटा कि ये जो OP, ये है ना, इसको बिंदु को कोई नाम नहीं दे रखा, तो जितनी ये 7 है तो ये भी 7 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि देखो ये एक ही वृत्त तो है, अर्धवृत्त का हिस्सा ना, ये परिधि है ना, ये देखो यहाँ से चाप ऐसे ही तो गया है, ये यूँ, है ना, तो ये 7 है तो ये भी कितनी हो गई? 7 हो गई, है ना। तो आंतरिक वृत्त का व्यास कितनी हो गई? बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो आंतरिक वृत्त का व्यास, आंतरिक वृत्त का व्यास किसके बराबर है ना, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, एकदम समझ में, है ना। तो कितनी है? ये 7 है तो ये भी कितनी हो गई? ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 है तो ये कितनी हो गई? 7/2 हो गई, है ना। तो इसलिए आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, इसलिए आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? πr²। तो 22/7 गुणा r कितना है? 7/2 गुणा 7/2, r² है ना। देखो एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, 77/2, 11 गुणा 7 के 77/2, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा? 77/2, 2 3 6, 1 17, 2 8 16 और 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, देखो यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प कौन सा है ना। R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग एक बड़ी R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है ना। तो ऐसे समझो बेटा, देखो एक ये वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है? R1 है ना, माना इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है, और एक ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? R2 है, ठीक है ना। तो एक तीसरा वृत्त और है जिसकी जो परिधि है वो इन दोनों की परिधि के क्या है? बराबर है ना। तो एक तीसरा वृत्त है, ठीक है ना, एक तीसरा वृत्त है जिसकी परिधि जो है इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है ना। तो देखो इसकी परिधि कितनी हो गई बताओ? इसकी परिधि हो गई 2πr1, इसकी परिधि कितनी हो गई? 2πr2, इसकी परिधि कितनी हो गई? इसकी हो गई 2πR है ना। अब हमको प्रश्न में क्या दे रखा है कि इसकी परिधि और इसकी परिधि का योग इसकी परिधि के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा सही विकल्प है, ठीक है ना। तो इसकी परिधि और इसकी परिधि का योग इसकी परिधि के बराबर है, तो सीधा सिंपल 2πr1 प्लस
2 पाई R2 किसके बराबर है 2 पाई R के। तो इधर 2 पाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा R1 और यहाँ R2 और ये क्या हो गया 2 पाई R। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया है ना, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आ गया R। तो R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है बेटा फर्स्ट ए विकल्प आपका सही है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में है ना, एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, उसमें बने अंतःवृत्त की परिधि पूछ रहा है ना। एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर भुजा का, उसके अंदर क्या है एक वृत्त है, उसकी परिधि पूछ रहा है ना। तो देखो इसका मैंने क्या बताया था बेटा कि एक पहले क्या बनाओ वृत्त बनाओ, फिर इसके चारों तरफ क्या खींच दो, फिर वर्ग बना दो, वो ज़्यादा नहीं तो क्या है। देखो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई ये है ना, और ये इस तरह का है ना। तो ये एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर भुजा का, तो ये A B C और ये D है ना। तो ये A भी कितनी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 14 सेंटीमीटर। तो इस आंतरिक वृत्त की क्या पूछ रहा है आपसे परिधि पूछ रहा है ना। तो परिधि निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए है ना, बहुत आसान है बेटा। देखो क्योंकि ये 14 है तो ये व्यास भी तो 14 ही होगा ना इसका, है ना। ये वृत्त की त्रिज्या है, वो केंद्र है माना, तो ये 14 है तो ये भी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो अब इसकी क्या निकाल सकते हो आप परिधि निकाल सकते हो। तो आंतरिक वृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर होगा वृत्त की भुजा के बराबर होगा। तो आंतरिक वृत्त का व्यास, आंतरिक वृत्त या अंतः वृत्त है ना, या अंतः इनर सर्कल, व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर, किसके बराबर है वर्ग की भुजा के बराबर है। ये वर्ग की भुजा के बराबर है ना। तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 1/2 गुणा 14, तो क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। तो अब आप इसकी वृत्त की परिधि निकाल सकते हो। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, अंतः वृत्त की परिधि, अच्छा परिधि पूछ रहा है ना। तो सर्क्यूमफरेंस ऑफ इनर सर्कल, सर्क्यूमफरेंस ऑफ इनर सर्कल कितनी हो गई 2 पाई R है ना। तो ये हो गया बेटा 2 गुणा 22/7, R कितनी है 7, 7 से 7 कट गया तो क्या आ गया 2 गुणा 22 कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। परिधि है ना ये तो सेंटीमीटर में आएगी, क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में आता। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी ये 15.3 प्रश्नावली समाप्तम भवति। ठीक है, फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च। हमारे कार्य इस तरह के होने चाहिए जिससे खुद की मुक्ति हो और संसार की भलाई हो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।